निफ्टी को शॉर्ट किया था लास्ट वीक 25 सितंबर को। उसके लॉजिक्स को समझ लेते, उसकी चार्ट के रीडिंग को समझ लेते कि क्यों वो एक्शन लिया गया था। और मैंने ये भी कहा था कि ये देखो 400 to 500 पॉइंट्स का ड्रॉप आएगा तो मजा आएगा। और ये इसके पहले कहा था कि हो सकता है कि वो उतना ड्रॉप आ सकता है। तो आप कैसे पहचान सकते हो उस फॉल को पहले ही? तो वो देखेंगे। सबसे पहले आप वो जो समय था वहां पे जाएंगे कि क्या हम लोगों ने क्यों निफ्टी को शॉर्ट नहीं किया और बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया था। तो डेट आराम से देख सकते हो आप। 25 सितंबर को ये ट्रेड लिया गया था। ये देखो ये ट्रेंड, यहाँ पर एक थोड़ा सा करेक्शन और यहाँ पर आएगा। और प्राइस अगर आप देखो 25 सितंबर को, तो प्राइस देखो वहीं पर आ गई और ये सपोर्ट के पास आ गई। और ये टोटल फॉल 400 500 पॉइंट्स का था जो हमें मिल गया। हम लोगों ने 2 बार एंट्री ली थी। पहले देख लेते हैं कि निफ्टी को शॉर्ट क्यों नहीं किया था, बैंक निफ्टी को क्यों किया था। अब ये ध्यान से देखना है आपको 25 सितंबर को ये डेट, और निफ्टी 25 सितंबर को कहाँ पर था ये देखो यहाँ पर। अब आप देखो निफ्टी ऑलरेडी इतना मूव कर चुका था। मतलब अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड देखोगे तो आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे तो एक सपोर्ट की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर अगर यहाँ से बाउंस किया तो आपको लॉस हो सकता था। और स्टॉप लॉस नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, क्योंकि एक वन साइड करेक्शन था, इसमें कोई रिट्रेसमेंट नहीं है। रिट्रेसमेंट के लिए हम लोगों के, अगर रिट्रेसमेंट होता है तो हम लोगों के लिए वो एक स्टॉप लॉस हो जाता है। जैसे अगर ये एक फॉल ऊपर आया, ये यहाँ पर आया और ये ऊपर है, तो अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे ना तो ये स्टॉप लॉस हो सकता है। तो प्राइस ऐसे नीचे जाएगी, लेकिन यहाँ पर एक वन साइड फॉल है, वन साइड। इसलिए निफ्टी में रिट्रेसमेंट के लिए कोई जगह ही नहीं थी, फ्रेश शॉर्टिंग नहीं थी। और प्लस 25 सितंबर को अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी 70% मूव हो चुका था। और उसी वक्त अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे, ये 25 सितंबर, तो देखो बैंक निफ्टी मूव नहीं किया था, मतलब गिरा नहीं था वहां तक। ये जितना राइज था वहां तक इसका रिट्रेसमेंट उतना नहीं हुआ था जो गिरना था। मतलब ये सिर्फ क्या होता, देखो गिरा 100% रिट्रेसमेंट, गिरा फिर से देखो 100% रिट्रेसमेंट। देखो यहाँ पर गिरा फिर से वहीं पर प्राइस गई। मतलब आप शॉर्ट, कोई शॉर्ट भी करे तो वो होल्ड नहीं कर पा रहा है, उसके ट्रेलिंग ऐसे हिट हो गई। ठीक है ना, प्रॉफिट बुक करेगा तो भी लेकिन प्राइस वहां पर आएगी। तो ये दिखा रहा था कि इसमें स्ट्रेंथ है। देखो यहाँ पर आया लेकिन यहाँ पर रिट्रेसमेंट नहीं हुआ था, आप ध्यान से देखो ये। और इसी वक्त हम लोगों ने शॉर्ट किया था ये कैंडल, और आप चार्ट पे देख सकते हो ये वहां से ये पैटर्न बना। हमेशा 100% रिट्रेसमेंट हो रहा था, यहाँ पर नहीं हुआ और मार्केट नीचे गिरने लगा, और वहीं पर हम लोगों ने शॉर्ट किया। 400 500 पॉइंट आराम से मिल गए। और तभी मैंने कहा था कि 500 पॉइंट्स आएगा। और ये मास्टर्स को मैंने कहा था कि हम लोगों ने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था। और ये भी कहा था बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर वीक है, प्राइस शुड गो डाउन मोर। अब ये चार्ट दिखा था, देखो ये मैंने सर्कल किया था और प्राइस देखो फिर यहीं पर आ गई। देख लेते हैं वहां पर। ये देखो ये मैंने सर्कल आउट किया था कि ये जो स्ट्रक्चर है वो वो वीक है, तो प्राइस यहाँ से वहाँ यहाँ तक आ जाएगी और प्राइस वहीं पर आ गई। तो देख लेते हैं स्ट्रक्चर कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। कभी भी अगर आप प्राइस एक्शन चार्ट को देखोगे तो हर एक ट्रेंड में एक रिट्रेसमेंट होता है, प्राइस अच्छे से ऊपर जाती है। इस चार्ट में आप देखो तो देखो ये एक, यहाँ तक चलो एक ट्रैप था, यहाँ से स्टार्ट हुआ ट्रेंड, रिट्रेस हुआ, फिर से देखो रिट्रेस हुआ। दैट मीन्स यहाँ तक प्राइस एक्शन ठीक है, फिर प्राइस ऊपर गई, रिट्रेस, यहाँ तक भी सब कुछ ठीक था। इसके बाद देखो आप प्राइस कैसे जा रही है। इसमें मतलब बोलते हैं ना कि दोनों तरफ से बाइंग सेलिंग होनी चाहिए, लेकिन इसको आप अगर चार्ट को ध्यान से देखो
तो आपको नजर आएगा कि यार घसीटते हुए लेके जा रहा है इसको। देख रहे हो आप इस चार्ट को? प्राइस को जाना नहीं है ऊपर, ये भी रेड कैंडल थी, यहाँ पर भी रेड कैंडल, लेकिन सिर्फ लेते जा रहे हो ऊपर। इसको जाना नहीं था, इसको जाना है नीचे, लेकिन प्राइस क्या कर रही है, ऊपर लेके जा रही है, इसलिए ये रिट्रेसमेंट होता है। इसलिए मैंने कहा था ये स्ट्रक्चर वीक है। ये ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको बार बार दिखेंगे, जैसे अब देखो यहाँ पर, आप ध्यान से देखो, प्राइस नीचे आ रही है, लेकिन नीचे कैसे आ रही है, कर्व शेप में आ रही है। मतलब इसको नीचे नहीं आना है। और ये हम लोगों ने बाई भी किया था, और ये बड़ा गैप अप हुआ था 700 पॉइंट का। इसको देखो, बहुत वियर्ड तरीके से प्राइस नीचे आ रही है। प्राइस को नीचे आना है तो देखो ऐसे आता है, ऐसे आता है, लेकिन ये देखो, ये घूम के एक कर्व बना रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है, जबरदस्ती प्राइस को नीचे लेके जा रहा है, दिखा रहा है कि मैं नीचे जा रहा हूँ, लेकिन वो जाएगा नहीं। सेम चीज यहाँ पर है, उसको जाना है नीचे, लेकिन लेके क्या जा रहे हैं, ऊपर। ये क्या होता है, मैनिपुलेशन। प्राइस को ऑपरेटर्स ऊपर लेके जा रहे हैं जबरदस्ती। अब फिर से पीछे से भी देखेंगे। अब देखो, इस रेंज को देखो, यहाँ पर, यहाँ से प्राइस को नीचे जाना चाहिए। अगर इस चार्ट को आप देखोगे तो कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है बाइंग में, लेकिन फिर भी प्राइस ऊपर गई। देख रहे हो आप? ब्रेक, फिर डाउन, फिर घसीट के ऊपर लेके गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इस प्राइस को नीचे आना है। अब देखो प्राइस नीचे आ गई, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ही वीक था। जिससे बोलते हैं ना हम लोग, कंस्ट्रक्शन, एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है तो उसका बेस बहुत पावरफुल होना चाहिए, तब वो बिल्डिंग मतलब एकदम स्ट्रांगली 30 साल, 30 साल 40 साल खड़ी हो सकती है। ऐसा अगर बेस रहेगा, बॉटम रहेगा, तो प्राइस ज़्यादा टिक नहीं पाती, ऊपर गया, नीचे, ऊपर, और वहीं पर आएगा। आप पीछे भी जा सकते हो। अब ये देखो, ये ट्रम्प का जो टैरिफ वॉर का जो नाटक चल रहा था, अब देखो प्राइस आ रहा है नीचे, मार्केट गिर रहा है, आपको दिख रहा है, लेकिन क्या वो उस तरीके से आ रहा है क्या? ये मतलब बोलते हैं ना, वो भी जबरदस्ती से नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी आप देखोगे तो कर्व बन रहा था। तो इसे ही हम लोग कहते हैं कि वीक है। यहाँ पर सेलिंग प्रेशर कम है, सिर्फ दिखाई दे रहा है कि मार्केट नीचे है, लेकिन नहीं है। एक्चुअल में बाइंग हो रही है इस मूव के लिए। ठीक है, इसके बाद क्यों प्राइस ऊपर गई? ये अगर नीचे जा रहा था, ये लो ब्रेक हो चुका था। पीछे भी अगर हम लोग देखें तो आप इस स्ट्रक्चर को देखो, एकदम ध्यान से देखना है। क्या आप यहाँ पर बाई करोगे? ट्रेंड क्या है, नीचे, ये रिट्रेसमेंट, प्राइस को नीचे आना है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, ऑपरेटर ने प्राइस को ऊपर लेके गए, मार्केट मेकर्स ने। लेकिन उसके बाद जो होना था वही हुआ, प्राइस नीचे आ गई। जो ये जो जोन है ना, वो यहाँ पर होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ऐसे नहीं चलता है आजकल। जो मार्केट है वो ट्रैप करेगा, फिर लेके जाएगा। एक्चुअल मूव में लोगों को बैठने नहीं देते। तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर वीक है, इसमें बाय करके मतलब नहीं है। और पीछे चले गए। अभी आप देखो, आपको स्ट्रक्चर ही बता देगा कि यार वीक है तो भी क्यों मार्केट ऊपर जा रहा है। ये देखो, ये बाइंग होती है क्या? ये स्ट्रॉन्ग बाइंग आप बोलोगे क्या? आपको दिख रहा है एक कॉम्प्रेशन है एकदम, मतलब कहोगे आप घसीटते हुए लेके जा रहे हो। इसके बाद भी प्राइस नीचे गिरी, ऊपर गई, ऊपर गई। ठीक है, तो इसके नीचे प्राइस को आना है, और देखो वो कभी ना कभी प्राइस नीचे आएगी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर वीक था। कभी ना कभी वो बिल्डिंग को गिरना ही है। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो इलेक्शन के पहले वही सिचुएशन क्रिएट हुई थी। अब देखो, ये जो 24 का इलेक्शन था, और ये डेली चार्ट पे हुआ था। अब देखो किस तरीके से सिर्फ घसीटते हुए मार्केट को लेके जा रहा है। ये घसीट के चले गए थे। आप देखो, प्राइस अगर चलना है ना तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ पर कंसोलिडेशन होगा, रिट्रेसमेंट होगा, और फिर प्राइस ऐसे जाएगा। अब ये देखो, प्राइस चलने के बाद ये उल्टी दिशा में चल रहा है। ये ऐसा ऐसा पैटर्न नहीं है ये कुछ ऐसा पैटर्न पैटर्न है। जो प्राइस ऊपर गई, ऐसा चल रहा है प्राइस।
ऐसी प्राइस कभी चलती नहीं है। वो कभी ना कभी नीचे आएगी, और एक ही दिन में साफ हो गया था मार्केट। देखो एक ही कैंडल में जो भी इसका नशा था वो उतार दिया गया था। तो इसमें क्या होता है, आपको पता होता है। और हम लोगों को मैंने उस वक्त भी काफी सारे मैसेजेस किए थे कि मार्केट को सिर्फ ऊपर रखेंगे, क्योंकि सेंट्रल इलेक्शन था वो। तो ऐसे वक्त में मार्केट को गिरा नहीं सकते हैं। ये सब सारे पैटर्न्स आपको बार बार दिखेंगे। कई बार इंडेक्स में काफी बार होता है कि आपको दिखेगा कि यार मार्केट को ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो भी मार्केट ऊपर जा रहा है। तो आपको रेडी होना है कि कहीं ना कहीं वो जब गिरेगा तो अच्छे पॉइंट्स में हम लोगों को टारगेट देके जाएगा। और वही हुआ था। और देखो मैंने जो कहा था वही हुआ। 500 600 उसके बाद भी बहुत सारा प्राइस गिरा था। देखो प्राइस गिरते हुए नीचे आ रही। स्ट्रक्चर ठीक देखो, सामने से आपको दिखेगा ये जो मूवमेंट हो रही है वो बहुत वीक है, बहुत वीक होती है। और काफी बार निफ्टी में भी दिखेगा आपको, बैंक निफ्टी में भी दिखेगा, कई स्टॉक्स में दिखेगा। ये देखो निफ्टी में भी ये जो भाग रहा है वो कुछ अजीब तरीके से चल रहा था। ये भी देखो ये गिर रहा है, लेकिन सिर्फ नाटक था, और ये भी हम लोगों ने बाई किया था। और भी आगे चलेंगे तो इसमें भी दिखाई देगा बहुत सारी बार आपको वो स्ट्रक्चर। ये जो देखो इलेक्शन के पहले बहुत बोलते हैं ना घसीटते हुए लेके जा रहा है, और एक दिन में निफ्टी 2000 पॉइंट गिर गया था, साफ हो गया वहीं पर। आप ये इस मूव को देखो, इस मूव को देखो। क्या स्ट्रॉन्ग बाइंग आपको लगती है क्या? देखो कैसे घसीटते हुए गया प्राइस इसके बाद, और क्यों प्राइस ये नीचे आ गई। देखो यहीं पर आ गई क्योंकि इसका बेस ही स्ट्रांग नहीं था। प्राइस ऐसे ऊपर नहीं जाने चाहिए। देखो आप ये इलेक्शन के बाद इसको भी जबरदस्ती लिया गया ऊपर। इसके बाद देखो प्राइस को जाना नहीं है, वो कह रहा है मुझे आप क्यों जबरदस्ती लेके जा रहे हो। देखो कितनी छोटी छोटी कैंडल, सिर्फ गैप अप छोटे गैप अप गैप अप, फिर से वही। कोई भी करेक्शन नाम की चीज नहीं है यहाँ पर। प्राइस अगर ऊपर गई है तो थोड़ा सा करेक्शन होके कुछ पैटर्न बना के, फिर या कुछ ऐसा ऐसा पैटर्न बना के ब्रेकआउट दे तो समझ आता है कि इतना बड़ा रैली आएगा। लेकिन सिर्फ देखो एक क्लियर आपको दिखेगा यहाँ, क्लियर कट प्राइस आपको दिख रही है कि सिर्फ मैनिपुलेट हो रहा है। और जब ये मैनिपुलेशन खत्म होता है तो मार्केट उस जहां से वो मैनिपुलेशन स्टार्ट हुआ है ना वहीं पर प्राइस आ जाता है, उसको जाने तो कहीं पर भी। लेकिन जब वो गिरेगा तो इसी लेवल पे आएगा। और मैंने, अगर आप ध्यान से अगर देखोगे तो निफ्टी में भी मैंने कहा था कि वो जो मूव है, जो ये जो मैं बार बार कह रहा था कि करेक्शन आएगा, करेक्शन रुकेगा नहीं, स्टिल करेक्शन इज पेंडिंग। मैं इसी वजह से कह रहा था कि आप देखो यहाँ पर काफी सारी अपॉर्चुनिटीज थी, लेकिन हम लोगों ने कभी भी बाय नहीं किया था। ये जैसे डब्ल्यू का रिट्रेसमेंट हो रहा था, फिर देखो यहाँ पर एक सपोर्ट था, फिर यहाँ पर एक सपोर्ट था। काफी सारे लोगों ने बाय भी किया होगा इस सपोर्ट पे। हम लोगों ने जरा भी बाई नहीं किया था, क्योंकि वो स्ट्रक्चर ही ऐसा बना था कि प्राइस को नीचे आना है। जैसे ये पैटर्न को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था कि इस मूव के बाद मार्केट ने क्या किया था, और वही किया उसने। सेम मूव किए तो उसके पीछे रीजंस यही थे। जो प्राइस को सिर्फ ऊपर लेके जा रहा है वो नीचे ही लेके आएगा, बात वही थी। और इसी के लिए मैंने वो शेयर किया था कि प्राइस इतना गिर सकता है, इसीलिए हम लोग अच्छी पोजीशन बनाए थे। जब स्टॉप लॉस छोटा, टारगेट बड़ा हो जाए, तब अच्छे से उस पोजीशन को होल्ड करके हैंडल करना होता है।